दोस्तों, वैसे तो मुंबई शहर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन उसी में से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नाम सामने आता है वो है बाला साहेब ठाकरे। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को मुंबई शहर का सरकार कहा जाता था। इस राज्य में सरकार किसी की भी रहे, लेकिन शासन बाला साहेब ही करते थे। माया नगरी मुंबई में ऐसा कोई नहीं था जो उनसे दुश्मनी अफोर्ड कर पाता, इसलिए शहर के हर बड़े हस्ती से उनका करीबी रिश्ता रहा है। मुंबई में फिल्मों के रिलीज से लेकर किसी मुसीबत में फंसने के बाद अक्सर एक्टर प्रोड्यूसर उनके पास हेल्प के लिए जाया करते थे। ऐसा ही कुछ साल 1995 में हुआ था, जब जाने माने फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के सांसद सुनील दत्त बाल ठाकरे की शरण में गए थे और कुछ समय बाद ही 93 मुंबई ब्लास्ट में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे और मशहूर एक्टर संजय दत्त की रिहाई थी। ये वो दिन था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का साया हमेशा के लिए संजय दत्त से हट गया था। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। तारीख 17 अक्टूबर 1995 और जगह मुंबई का आर्थर रोड जेल। मुंबई की इस मशहूर जेल के बाहर काफी भीड़ थी। एक अभिनेता के ढेरों समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे। कुछ ही देर में जेल का दरवाजा खुलता है और संजय दत्त बाहर आते हैं। बाल ठाकरे के हस्तक्षेप से संजय दत्त 15 महीने जेल काटने के बाद साल 1995 में पहली बार रिहा हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जहां उन्होंने अपनी कार रोकी वह बाल ठाकरे का आवास मातोश्री था। लेकिन इस दिन से पहले क्या हुआ था, चलिए आपको वो किस्सा सुनाते हैं। हम आपको बताते चले कि साल 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद अप्रैल 1994 में संजय दत्त को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 4 जुलाई 1994 को आर्म्स एक्ट के मामले में संजय दत्त की जमानत रद्द कर उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके ऊपर अपने घर में खतरनाक हथियार छिपाने का आरोप था। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस की जांच में यह पाया गया था कि संजय दत्त के घर पर 3 AK-56, 25 हैंड ग्रेनेड और 9 mm की एक पिस्टल रखी गई थी, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम ने संजय दत्त के यहाँ रखवाया था। संजय दत्त 15 महीने तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 1995 में जमानत पर रिहा कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जेल से रिहाई के बाद संजय दत्त का जो पहला पड़ाव था वो था मातोश्री। संजय दत्त ने बाल ठाकरे को गले से लगाया तो ठाकरे ने भी उन्हें फटकार लगाई और कहा कि अब वही करना जो तुम्हारे पिता चाहते हो, किसी और के बहकावे में मत आ जाना। संजय दत्त के साथ उनके पिता सुनील दत्त और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी इस वक्त मातोश्री में मौजूद थे। अभी जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी समय का एक आइकॉनिक तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर तो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। अब हम आपको वो कहानी बताते हैं जब बॉम्बे ब्लास्ट वाले केस में संजय दत्त का नाम सामने आया था। यहाँ पर आपके दिमाग में यह बात आना लाजमी है कि मुंबई के 2 अलग अलग पार्टियों के पॉलिटिशियन आखिर एक साथ कैसे मिले। जहाँ बाला साहेब ठाकरे का इमेज हिंदुओं के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती थी, वहीं सुनील दत्त की पहचान उसका सेकुलर छवि था और इन दोनों को एक साथ देखना किसी अचंभे से कम नहीं था। लेकिन उन दोनों की इस मुलाकात की नौबत ही क्यों आई, इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल बॉम्बे ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम सामने आने के बाद सुनील दत्त की सारी जद्दोजहद इसी बात को लेकर थी कि कैसे भी करके उनके बेटे की बेगुनाही सामने आए। जब साल 1994 में संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई तो सुनील दत्त के लिए वह सबसे मुश्किल वक्त था। वह उस समय कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन इस मामले में पार्टी और महाराष्ट्र सरकार ने उनसे दूरी बना ली थी। उस वक्त बॉम्बे ब्लास्ट की कड़ी निंदा करते हुए शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए संजय दत्त की कथित आपराधिक गतिविधियों को लेकर अभियान भी चला रही थी। सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को बचाने के लिए उस समय शरद पवार से लेकर मुरली देवड़ा और दूसरे बड़े नेताओं से मिले और मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन उन्हें निराश ही होना पड़ा।
महाराष्ट्र उस समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। आज़ादी के बाद दशकों तक वहां कांग्रेस की ही सरकार रही, लेकिन फिर साल 1995 में यहां पर सत्ता बदल गई। अब यहां का पावर बीजेपी और शिवसेना के हाथों में थी। ऐसा कहा जाता है कि अपनी राजनीतिक विरासत को दांव पर लगाते हुए सुनील दत्त ने बाल ठाकरे से मुलाकात की थी। जहां बाल ठाकरे हिंदुओं के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे, वहीं सुनील दत्त सांप्रदायिक राजनीति के सख्त खिलाफ थे। इसके बाद बाल ठाकरे ने सुनील दत्त से मुलाकात के दौरान खुद को उनकी अदाकारी का फैन बताया था, जिसके बाद सुनील दत्त इस मुलाकात के दौरान इमोशनल भी हो गए थे। फिर बाल ठाकरे के हस्तक्षेप से 15 अक्टूबर 1995 को आर्थर रोड जेल से संजय दत्त की रिहाई हुई। हालांकि सिर्फ 2 महीने बाद ही दिसंबर 1995 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाल ठाकरे हमेशा से ही संजय दत्त और दत्त परिवार के लिए खास बने रहे। नवंबर 2012 में जब बाल ठाकरे की हालत नाजुक थी, तब एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था कि बाला साहेब ठाकरे मेरे लिए पिता समान है। वह ऐसे समय में मेरे साथ खड़े थे जब कोई और मेरी मदद को आगे नहीं आ रहा था। इस घटना के बाद संजय दत्त तो जेल से अंदर बाहर आते जाते रहे और फाइनली उसे जेल में रहकर अपनी सजा भुगतनी ही पड़ी। लेकिन बाला साहेब के साथ हुए उस मुलाकात के बाद संजय दत्त की ओर फिर अंडरवर्ल्ड से कोई ऑफर नहीं आया, क्योंकि इस बात को अंडरवर्ल्ड भी समझ रहा था कि संजय दत्त को अब टच करने का मतलब है सीधा बाला साहेब से मुकाबला करना, और ऐसी हिम्मत तो आज तक किसी में भी नहीं हुई। तो यही थी इस आइकॉनिक तस्वीर के पीछे की कहानी और सुनील दत्त से बाला साहेब ठाकरे के मुलाकात के किस्से। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।